घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। ये अजरबैजान का गेंजा शहर है। कल से पहले जिसने शहर को देखा होगा उसके लिए शायद अब इस शहर को पहचानना मुश्किल होगा, क्योंकि जिन इमारतों के नाम के आगे भव्य होने के विशेषण जुड़ते थे अब वो खंडहरों में तब्दील हो गई है। सड़कों पर मलबा बिखरा दिख रहा है, कई घर बिना छत के, दीवारों में बड़े बड़े छेद और सड़कों पर खड़े वाहन ऐसे मानो वो एक शताब्दी से यहीं खड़े हों। इस पूरे मंजर को एक शब्द में समेटें तो ये गेंजा शहर की तबाही है। आसमान से बारूद बरसी और महज कुछ मिनटों में गेंजा शहर का एक हिस्सा खंडहर और मलबे में तब्दील हो गया। और ये कब हुआ? रविवार को। गेंजा शहर के लोग रविवार को जब उठे तो सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक आसमान के रास्ते गोला बारूद गिरने लगा, धमाकों की आवाज़ से शहर दहलने लगा। ये उस वक्त का वीडियो है जब धमाकों की आवाज़ सुनकर लोग भाग रहे थे। महिलाएं और बच्चे रोते हुए जान बचाने को भागते दिख रहे हैं। बदहवास दौड़ते लोगों को देखकर लग रहा है कि जैसे इन्हें पता ही ना हो कि कौन से कोने में छिपने पर जान बच सकती है। जान जाने का डर शायद ऐसा ही होता है। अजरबैजान के गेंजा शहर का हाल आपने देखा। अब एक दूसरे शहर की तरफ चलते हैं। ये वीडियो देखिए। ये नगोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनाकेर्ट शहर है। वीडियो की शुरुआत में एक साफ सुथरी सुंदर सड़क दिख रही है। एक तरफ गाड़ियां खड़ी, दूसरी तरफ बड़ी सी सफेद इमारत। वीडियो के 16वें सेकंड में पहला धमाका और फिर एक के बाद एक कई धमाके, जोरदार धुआं। धमाकों से मकान और पेड़ के हिस्से टूट कर गिरते हैं और महज 1 मिनट में शहर उजड़ जाता है। युद्ध में ऐसा ही होता है और ये युद्ध चल रहा है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। 27 सितंबर को शुरू हुई बमबारी तमाम अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब ज़्यादा बम बरसने से सिर्फ नहीं है, युद्ध का दायरा बड़ा हो रहा है। अब तक युद्ध विवादित इलाके नगोर्नो काराबाख में चल रहा था, लेकिन रविवार को अजरबैजान के शहर गेंजा पर रॉकेट के हमले शुरू हुए। गेंजा नगोर्नो काराबाख से दूर है। कितना दूर? नक्शे में देखिए। पूर्व में अजरबैजान और पश्चिम में आर्मेनिया। अजरबैजान की सीमाओं के अंदर नगोर्नो काराबाख, जो यूएन के हिसाब से अजरबैजान का हिस्सा, लेकिन आर्मेनिया समर्थित सरकार यहाँ चलती है। अजरबैजान के उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया की सीमा से लगता है इलाका गेंजा। ये अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, 5 लाख लोगों की रिहाइश। और इसी शहर पर रविवार को कथित रूप से आर्मेनिया की सेना ने हमला किया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बमबारी आर्मेनिया ने की, जबकि आर्मेनिया ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमले की जिम्मेदारी ले रही है नगोर्नो काराबाख की डिफेंस फोर्स। नगोर्नो काराबाख की सरकार ने कहा कि हमने गेंजा शहर में मिलिट्री एयरपोर्ट को उड़ाया। और क्यों उड़ाया? इसके जवाब में नगोर्नो काराबाख के राष्ट्रपति आरायेक हारुत्यून्यान ने कहा कि अजरबैजान ने हमारी राजधानी स्टेपनाकार्ट में सिविलियन इलाकों में बम बरसाए। अब हम उनके हर बड़े शहर में सैन्य सामान को उड़ाएंगे। नगोर्नो काराबाख के राष्ट्रपति ने अजरबैजान की जनता से भी कहा कि वो बड़े शहर खाली कर दें, क्योंकि वहाँ हमले होंगे। लड़ाई जनता से नहीं है, अजरबैजान की सरकार से है। दूसरी तरफ आर्मेनिया का बयान है कि हमने अजरबैजान के 3 लड़ाकू विमान मार गिराए, जबकि अजरबैजान इस नुकसान को नहीं मान रहा। दोनों पक्षों में होड़ चल रही है कि अपना नुकसान छिपाएं, सामने वाले का ज़्यादा बताएं। युद्ध में दोनों तरफ कितने लोगों की मौत हुई, ये आंकड़ा सैकड़ों से लेकर हजारों तक हो सकता है। नगोर्नो काराबाख सरकार के मुताबिक उसके 150 जवानों की अभी तक युद्ध में मौत हुई। अजरबैजान के 3000 लोग मारे जा चुके हैं। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान के 2300 सैनिकों की मौत का आंकड़ा दिया है, जिनमें से 400 की मौत तो कल हुई। हालांकि अजरबैजान इन दावों की पुष्टि नहीं करता और मरने वालों का यह आंकड़ा अब तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि युद्ध में अब तक जो मर्यादाएं बनाई रखी गई थी वो टूट गई। आर्मेनिया के समर्थन वाली नगोर्नो काराबाख की सेनाओं ने अजरबैजान के बड़े शहरों पर हवाई हमले शुरू कर दिए और इसके जवाब में अजरबैजान नगोर्नो काराबाख के शहरों पर हमला कर रहा है। अब आर्मेनिया के शहरों पर भी हमला हो सकता है। आशंका ये कि अगले कुछ दिनों में आर्मेनिया की राजधानी समेत बड़े शहरों पर अजरबैजान का हवाई हमला हो और जवाब में आर्मेनिया भी अजरबैजान के बड़े शहरों को टारगेट करे। और नतीजा क्या होगा? ज़्यादा तबाही। इतिहास का एक वाकया याद करिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में भी ऐसा हुआ था।
जर्मनी की एयरफोर्स ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर बम बरसाती थी और ब्रिटेन जर्मनी के शहरों पर हवाई हमला करता था। तो हवाई हमला क्या रूप ले सकते हैं, दुनिया ने देखा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये युद्ध रुक सकता है। इसका जवाब अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के उस वीडियो बयान में है जिसमें उन्होंने युद्ध को लेकर अपने देश को संबोधित किया। अलीयेव ने बताया कि 7 गांवों को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाकर अजरबैजान की सेना अपने कब्जे में ले चुकी है और ये मिशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरा नगोर्नो काराबाख दोबारा अजरबैजान के कब्जे में नहीं आ जाता। राष्ट्रपति अलीयेव ने जब ये ऐलान किया तो अजरबैजान की जनता सड़कों पर आ गई, जश्न मनाने लगी। युद्ध में सेना के साथ जनता भी शासकों की बड़ी ताकत होती है और अजरबैजान की सरकार को युद्ध के लिए उसकी जनता का समर्थन मिल रहा है। उधर अमेरिका, रूस और फ्रांस लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। इस तरह की अपीलों को भी अजरबैजान के राष्ट्रपति ने मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 3 दशकों से उनकी जमीन पर आर्मेनिया का कब्जा है। ये कब्जा छुड़ाना अब तक विश्व समुदाय या यूएन को क्यों नहीं समझ आया। अब हम अपनी जमीन वापस लिए बिना नहीं रुकेंगे। इसका मतलब अजरबैजान किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना नहीं चाहता। उसके पास युद्ध के लिए वाजिब वजहें भी हैं, ऐसा कई टिप्पणीकार कहते हैं। साल 1993 में यूएन सुरक्षा परिषद ने 4 प्रस्तावों के आधार पर कहा था कि नगोर्नो काराबाख इलाका और उसके आसपास के 7 छोटे जिलों पर अजरबैजान की संप्रभुता है और आर्मेनिया को बिना शर्त इन इलाकों को छोड़ना चाहिए। 2015 में यूरोपियन कोर्ट ने कहा था कि आर्मेनिया ने अजरबैजान के इलाकों पर गैर वाजिब कब्जा कर रखा है, यानी नगोर्नो काराबाख इलाका अजरबैजान का है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई संशय नहीं। सवाल इन इलाकों को वापस लेने के तरीके पर है। युद्ध नहीं रोकने में अजरबैजान से ज्यादा भूमिका एक और देश की मानी जा रही है, तुर्की की। तुर्की नहीं चाहता कि युद्ध रुके, और तुर्की ऐसा क्यों नहीं चाहता, इसके लिए भी अमेरिका थोड़ा बहुत जिम्मेदार माना जा रहा है। ट्रंप शासन के दौरान अमेरिका ने विदेश नीति में तुर्की को लूज छोड़ दिया और इसीलिए तुर्की इस रीजन में अमेरिका का बड़ा सरदर्द बन गया। अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो का सदस्य तुर्की अब जब चाहे दूसरे नेटो मेंबर ग्रीस से लड़ लेता है, कभी अजरबैजान को युद्ध के लिए उकसा देता है। 2016 में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के तख्तापलट की नाकामयाब कोशिश हुई थी। उन्होंने इस साजिश में अमेरिका का हाथ माना था और उसके बाद से तुर्की की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। अब वो उत्तरी अफ्रीका से लेकर कॉकेशियस तक जियोपॉलिटिक्स के नए समीकरण लिख रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। ये तो थी अमेरिका की बात। अजरबैजान और आर्मेनिया वाले झगड़े में तुर्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धैर्य की भी परीक्षा ले रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि युद्ध नहीं रुका तो रूस की एंट्री तय है और फिर अजरबैजान अगला सीरिया बन सकता है। यानी 2 छोटे देशों के इस युद्ध में अभी बड़ा विध्वंस बाकी है। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी अमेरिका से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत कोरोना संक्रमण के बाद बिगड़ रही है। 2 बार उनका ऑक्सीजन लेवल चिंताजनक रूप से गिरा। उन्हें डेक्सामीथेसोन नामक दवा दी जा रही है। ये दवा गंभीर रूप से बीमारों के लिए है। इस वजह से राष्ट्रपति की सेहत को लेकर चिंता बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया 2 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनका इलाज वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में चल रहा है। रविवार 4 अक्टूबर को उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें कोविड-19 की गंभीरता का पता चल गया है। इसके कुछ देर बाद ही ट्रंप अपने काफिले के साथ अस्पताल से बाहर मौजूद अपने समर्थकों का अभिवादन करने निकल गए। सीक्रेट एजेंट्स की हेल्थ को खतरे में डालने के लिए अब उनकी खूब लानत मलानत भी हो रही है। अगली सुर्खी रोम से है। कैथोलिक चर्च के मुखिया पोप फ्रांसिस का बयान चर्चा में। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म वाली व्यवस्था कोरोना महामारी से निपटने में फेल रही। अब दुनिया को नई व्यवस्था की जरूरत है जिसमें बातचीत और सहभागिता की भरपूर गुंजाइश हो और युद्धों को हर कीमत पर टाला जाए। कोविड-19 के बाद की दुनिया कैसी हो, इस पर पोप फ्रांसिस ने अपना विजन भी जारी किया। पोप ने कैथोलिक चर्च की उस पुरानी नीति को दरकिनार कर दिया जिसमें दर्ज था कि सुरक्षा के लिए युद्ध करना जायज़ है। पोप ने कहा कि नई सदी में ये नीति कारगर नहीं है। पोप फ्रांसिस कोरोना की वैक्सीन के बंटवारे में भेदभाव नहीं करने की अपील भी कर चुके हैं। तीसरी सुर्खी नोबेल प्राइज से जुड़ी है। इस साल मेडिसिन की फील्ड में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज देने का ऐलान हुआ। हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हौटन और चार्ल्स एम राइस। इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल असेंबली ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में ये घोषणा की। पुरस्कार के तौर पर गोल्ड मेडल और तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। नोबेल कमेटी ने ट्विटर पर लिखा कि इस तिकड़ी ने रक्त जनित हेपेटाइटिस से लड़ाई में अहम योगदान दिया। इसकी वजह से दुनिया भर में लोगों को सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। इस बीमारी की वजह से, इस हेपेटाइटिस के किस्म की वजह से 2019 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज विलियम केलिन जूनियर, पीटर रेडक्लिफ और ग्रेगर एल सेमेंजा को संयुक्त रूप से दिया गया था। ये जीके का सवाल है। ये सुर्खियां थी। अब बारी तारीख सेक्शन की है। आज 5 अक्टूबर है। इसका संबंध एक युद्ध और युद्ध में जख्मी हुए एक सैनिक से है।
वो सैनिक जो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना, ऐसा कई लोग कहते हैं। उत्तरी फ्रांस में एक नदी है सॉम। जुलाई का महीना 1916 का साल, पहले विश्व युद्ध का दौर। सॉम नदी के किनारे पर लड़ाई शुरू हुई ब्रिटेन और फ्रांस की गठबंधन सेना और जर्मनी के बीच। लड़ाई नवंबर के महीने में खत्म हुई। तब तक 10 लाख से ज्यादा सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे। लाखों जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। इस लड़ाई को इतिहास में बैटल ऑफ द सॉम के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के सबसे खतरनाक मोर्चों में से ये एक था। बैटल ऑफ द सोम के लाखों घायलों में से एक आगे जाकर बहुत खास बनने वाला था। 27 साल का नौजवान ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और जर्मनी की तरफ से युद्ध में शामिल होने वाला। नाम एडोल्फ हिटलर। 1916 के साल में उसका रेजिमेंट सोम नदी के किनारे पर तैनात था। 5 अक्टूबर के दिन हिटलर ने अपने साथियों के साथ एक बंकर पर कब्जा जमाया। हिटलर का गुट बंकर में सुस्ताने लगा। इतने में एक हैंड ग्रेनेड दरवाजे के सामने गिरा। इससे पहले कि वे बचने की सोच पाते, ग्रेनेड फट गया। आसपास मौजूद सैनिकों के चिथड़े उड़ गए। इस धमाके में हिटलर भी घायल हुआ। जांघ पर गहरे जख्म लगे, बहुत खून बहा। उसे मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसकी जान बच गई। अगले साल हिटलर युद्ध के मैदान में लौटा। अक्टूबर 1918 में वो फिर से घायल हुआ। हॉस्पिटल में फिर उसका इलाज हुआ और तभी उसे खबर मिली कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। हिटलर बौखला गया, लेकिन उसके हाथ में तब कुछ नहीं था। उसने युद्ध की आग झेली थी। उसे पता था कि ये आग अपना घर जलाती है। इसीलिए हिटलर ने अपनी किताब मीन कैम्फ में लिखा कि युद्ध से पहली नज़र में प्यार होता है, लेकिन धीरे धीरे ये दहशत में तब्दील हो जाता है। और फिर उसने अपने ही कहे को कुछ ही दशकों में नकार दिया। उसने आग जलाई, बदले की आग। जब उसके हाथ में मौका आया तो उसने लड़ाई में मिले जख्मों को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अपने भाषणों में युद्ध हर मर्ज का इलाज होता है ये बात कही। एक वर्ल्ड वॉर से टूट चुके जर्मनी को दूसरे वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार कर दिया। ये यूं कहें कि अव्वल दर्जे के पागलपन में झोंक दिया। जिसका स्वप्न टूटा तो जर्मनी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने दूसरे विश्व युद्ध की कहानी का बीज हिटलर को मिले पहले जख्म ने रोक दिया था। ये था आज का दुनियादारी शो। आखिरी में विश्व कविता। आज सुनिए केन्या में पैदा हुई कवित्री वारसन शेयर की कविता अनुमान मत लगाओ, पूछ लो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अनुमानों से दूर रहिए, तथ्यों पर भरोसा करिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुभ रात्रि। अनुमान मत लगाओ, पूछ लो। विनम्र बनो, बोल दिया करो सच सच। मत कहो कुछ भी ऐसा जिस पर रह ना सको अडिग पूरी तरह। बचा कर रखना हर हाल में अपना ईमान। बता दिया करो लोगों को जो कुछ भी महसूस करते हो तुम। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।